नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। और मैं सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैं जानता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और ये कामना करता हूं कि सब स्वस्थ रहें। देखिए, आप हम हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी में अभिव्यक्ति और संचार के माध्यम या साधन है। अभिव्यक्ति आप जानते हैं कि अभिव्यक्त करना, अपने विचारों का आदान प्रदान करना, अपने जो भावनाएं हैं उसको आदान प्रदान करना, वो क्या कहलाती है? अभिव्यक्ति कहलाती है। और अभिव्यक्ति के लिए मुख्य जो साधन है वो क्या होता है? भाषा होता है। और भाषा के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अभिव्यक्ति में क्या आ गया? भाषा आ गया। माध्यम यानी जो माध्यम बनता है, अभिव्यक्ति में किन किन चीजों को हम लेके आते हैं वो माध्यम बनते हैं, वो क्या कहलाते हैं? माध्यम, संचार के साधन कहलाते हैं। जो भी अभिव्यक्ति में माध्यम बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? संचार के साधन। अब देखिए, हम इसका देख लेते हैं संचार का। संचार का जो शब्द है, शाब्दिक अर्थ है सम प्लस में चर। चर जो है वो क्या है? धातु। चर क्या हो गया? धातु। अर्थात समान रूप से चलने या अभिव्यक्त करने वाले। अब करने वालों में क्या क्या आते हैं? देखिए, भाषा, दृश्य साधन, श्रव्य साधन, मीडिया, साधन क्या कहलाते हैं? संचार के साधन कहलाते हैं। तो देख लीजिए, संचार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सम प्लस में चर। चर धातु से बना है। चर का अर्थ होता है चलने वाला, अर्थात समान रूप से चलने वाला या अभिव्यक्त करने वाला। चाहे वो भाषा हो, दृश्य हो, श्रव्य हो या मीडिया हो, वे साधन क्या कहलाते हैं? संचार के साधन कहलाते हैं। तो संचार का अर्थ समझ ही गए होंगे, यानी जो सूचना है वो क्या होती रहती है? समान रूप से लोगों में एक जगह से दूसरी जगह चलती रहती है, वो क्या कहलाती है? संचार कहलाती है। तो संचार के कितने प्रकार की हमने? दो प्रकार से किए। एक तो प्रिंट मीडिया, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया का अर्थ होता है जो छपा हुआ हो। प्रिंट मीडिया का अर्थ क्या होता है? छपना या फिर छापना। छापने में क्या आ जाएगा? जैसे पत्रिकाएं आ जाएंगी, और क्या आ जाएगी? पुस्तक आ जाएगा, प्रिंट मीडियम क्या आएगी? पत्रिकाएं, पुस्तक, समाचार पत्र, ग्रंथ,
ये क्या आ जाएगा, इसमें प्रिंट मीडिया में आ जाएगा। यानी प्रिंट मीडिया में क्या शामिल होगा, छापना शामिल होगा। जो भी हम छापते हैं वो किस में आ जाएगा, संचार के प्रकार में। एक तो होता है प्रिंट मीडिया जिसको हम छापते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है। इलेक्ट्रॉनिक से आप समझ ही गए होंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या आ जाएगा, तकनीक आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तकनीक। तकनीक में क्या क्या आती है आप देखिए, रेडियो आता है, टेलीविजन आता है, कंप्यूटर आ गया, मोबाइल आ गया, ये सब क्या आ गए, तकनीकी में आ गए। तो प्रिंट मीडिया में जो छपी हुई चीजें हैं वो क्या है, प्रिंट मीडिया आ गया। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या शामिल होगा, जो तकनीक से संबंधित है, बिजली से संबंधित है, रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर, मोबाइल, वाईफाई, यूट्यूब, ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब किस में आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आएंगे। तो देखिए हमने पहली बार क्या पढ़ा, संचार, और दूसरा क्या पढ़ा, संचार के प्रकार पढ़े आप हमने। एक तो पढ़ा संचार के प्रकार में प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब तीसरी बात हम देख लेते हैं, संचार के तत्वों में क्या आता है कि संचार में क्या क्या प्रक्रिया अपनानी पड़ती है वो देख लें। सबसे पहले क्या होता है, स्रोत। इसे हम क्या कहते हैं, संचारक भी कहते हैं। स्रोत का अर्थ क्या होता है, संचारक। संचारक यानी सूचना या समाचार को भेजने वाला। क्या, भेजने वाला। स्रोत का अर्थ क्या होगा, इसको हम संचारक भी कहेंगे, सूचना या समाचार को भेजने वाला। एनकोडिंग का क्या अर्थ होगा, एनकोडिंग को हम क्या कहते हैं, कूटीकृत। कूटीकृत का अर्थ क्या होगा कि जिस भी समाचार को, जिस भी संदेश को हम भेज रहे हैं, अगले वाला वो उस संदेश की भाषा को समझता है या नहीं, उसको हम क्या कहते हैं, एनकोडिंग कहते हैं। अर्थात हम हिंदी जानते हैं तो हम ये समझे कि अगले वाला हिंदी जानता है या नहीं, तो हम अपना जो संदेश है उसको उसी भाषा में भेजें। ये क्या कहलाता है, एनकोडिंग कहलाता है। संदेश आप जानते ही हो, जिसे हम क्या कहते हैं, सूचना कहते हैं या समाचार कहते हैं। जो भी बात होती है, जो भी हम कैसी सूचना देना चाहते हैं वो क्या कहलाता है, संदेश। माध्यम आप जानते ही हैं, माध्यम क्या बनता है, दृश्य बने चाहे श्रव्य हो, कोई सा भी क्या हो, माध्यम हो, फोन हो, मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, ये क्या होता है, संदेश भेजने के माध्यम। एक प्राप्तकर्ता, जो संदेश क्या करता है, प्राप्त करता है। देश प्राप्त करने वाला, तो क्या हो गया, प्राप्तकर्ता, संदेश प्राप्त करने वाला। डिकोडिंग का अर्थ क्या होगा, इसे हम कूट वाचन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कूट वाचन। ये टैग है, कूट वाचन। अर्थात जिस भाषा में जो संदेश भेजा है संचारक ने, वो भाषा उसने क्या कर ली हो, समझ ली हो, समझ में आ गई हो। समझना क्या कहलाता है, डिकोडिंग। फीडबैक को हम क्या कहते हैं, प्रति पुष्टि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रति पुष्टि कहते हैं। अर्थात ये पता लगना कि संदेश प्राप्त हो गया है, संदेश प्राप्त हो चुका है।
फीडबैक का अर्थ क्या होगा? संदेश, पता लगना कि संदेश उसको क्या हो चुका है, प्राप्त हो चुका है। देखिए हमने आपकी जो तीसरी पुस्तक लगी हुई है अभिव्यक्ति और संचार के माध्यम, वो पढ़ रहे हैं। उसमें आपको जो 11वीं का जो टॉपिक लगा हुआ है वो पढ़ रहे हैं। संचार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है समान रूप से चलने वाला, अर्थात अभिव्यक्त करने वाले। तो भाषा हो, दृश्य हो, श्रव्य हो, मीडिया हो, वो साधन क्या कहलाते हैं? संचार के साधन कहलाते हैं। और फिर हमने संचार के क्या किए प्रकार? 2 प्रकार किए, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया में छपी हुई चीजें आ जाएंगी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपनी तकनीकी डिवाइस आ जाएंगी। संचार के तत्वों में क्या आ जाएंगे? स्रोत आ जाएगा, एनकोडिंग, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता, डिकोडिंग, फीडबैक, ये 7 चीजें क्या होती हैं संचार के तत्वों में। अब प्रश्न क्या बनता है? प्रश्न ये बनता है कि संचार के साधन किन्हें कहते हैं, संचार के कितने प्रकार होते हैं, उनको उदाहरण सहित लिखिए, या फिर संचार के तत्व दे देगा इनमें से 2 या 3 उनके बारे में पूछ लेगा। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं कि संचार के 2-3 तत्वों के बारे में बताइए, एनकोडिंग, डिकोडिंग या फीडबैक किसे कहते हैं। तो ये आपका टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। आपने ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपको धन्यवाद।